हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे वंशु जी ब्लॉग में और सुबह के 4 बजे आप सभी का स्वागत है। और सुबह के 4 बजे क्योंकि आज हम जा रहे हैं देहरादून। मम्मी का डायलिसिस है तो इसी वजह से। और हम मम्मी का डायलिसिस एम्स में ना करवा के हम मैक्स में करवा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी इसीलिए। तो देखिए, मेरे पतिदेव पूरी तरीके से गाड़ी चलाना सीख चुके हैं। तो हम तीनों ही जाते हैं सुबह उठ के। पतिदेव गाड़ी चलाते हैं और मम्मी और मैं जाते हैं क्योंकि एम्स में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। जो चीज़ हमें चाहिए थी वहाँ पे था नहीं, तो इसी वजह से हमें जाना पड़ा था मैक्स, जहाँ का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना अंधेरा है रास्ते में, बस लाइट ही दिख रही है और पूरा रोड खाली पड़ा है, एक आधी गाड़ी मिल गई होगी। तो फिर हम पहुँच चुके थे मैक्स में और यहाँ का हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, ये इमरजेंसी है। तो हम पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद हम बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी का अंदर डायलिसिस हो रहा था और वहाँ एंट्री नहीं होती है जो पेशेंट के साथ होते हैं, तो इसी वजह से हम बाहर वेट कर रहे थे। फिर डायलिसिस होने के बाद पतिदेव ले रहे थे चाय, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और मम्मी को चाय चाय पीनी थी इसी वजह से, क्योंकि गले में थोड़ी खराश होती है ना, तो चाय पीने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मम्मी को, और खांसी भी होती है। तो इसी वजह से चाय ले ली थी। तो चाय लेने के बाद हम लोगों ने गाड़ी में ही चाय पी लिया था। तो फिर हम जा रहे थे घर की ओर। काफ़ी देर हो चुकी थी, पतिदेव को ड्यूटी भी जाना था, तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी निकल चुके थे। और घर आते ही देखा कि ऑस्कर हमारा वेट कर रहा था। इसको पता नहीं क्यों बहुत भूख लगी थी। त्यावर चाससे क्यों मत रे की चस्से मत रे, दीदा ने तुझे खाने नहीं दिया। चाहते हैं कि आपकी त्वचा पर बहुत अच्छा नए पेशेंट को देने के लिए। तो खाना वाना खाने के बाद मैं फ्री होके थोड़ी सी बना रही थी मेहंदी की डिज़ाइन, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है। तो जब फ्री होती हूँ तो मैं यही काम करती हूँ। फिर शाम हो चुकी थी, फिर मैंने की शाम की पूजा, फिर बैठ के मैंने देखी टीवी। और मैं टीवी देखते देखते, देखिए दीदा कितने गौर से टीवी देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदा टीवी के अंदर ही है। तो फिर मैंने की शाम के खाने की तैयारी। और आजकल पतिदेव और बड़े भैया डाइटिंग कर रहे थे, तो उसके लिए मैं बना रही थी सूप। के लिए मुझे जितनी सारी सब्जियां चाहिए थी, टमाटर, गाजर, लहसुन, अदरक, तो वो मैंने काट के कुकर में डाल दिया था उबालने के लिए। और यहाँ पे दीदा बना रही थी मम्मी के लिए काढ़ा। काढ़ा क्योंकि मम्मी को खांसी होती है तो काढ़ा उनके लिए अच्छा होता है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने सोचा मैं कुछ खा लूँ, तो मुझे मिला सेब। और कुछ खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा हेडेक हो रहा था सर में, इसी वजह से। ओए हाथ ओए हाथ ओए हाथ। हाँ हाँ हाँ, भाभी हेलो कर दे। जब भाभी हेलो करके चलो, हेलो करो ठीक से हेलो करो। इधर इधर पैर छू, पैर छू पापा के, चल पैर छू। हेलो करो हेलो करो हेलो करो। उसको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हाँ बस। पापा के आते ही ऑस्कर की हरकतें ऐसे ही शुरू हो जाती कि बस मुझे ले चलो थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए। तो पापा और ऑस्कर की मस्तियाँ ऐसे ही चलती रहेगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।